परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1309 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 9 और 10। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। प्रभात मनन के बीते सत्रों में वस्त्र धारण एवं आभूषण के संबंध में कुछ बातें हम मनन किए थे। आज के मनन में हम ये मनन करेंगे कि वस्त्र धारण, आभूषण पहनना आदि विषयों का बाइबल की मूल शिक्षा से क्या ताल्लुक है। बाइबल की मूल शिक्षा प्रभु यीशु मसीह है। पुराना नियम और नया नियम दोनों यीशु मसीह का परिचय हमें देते हैं। लूका अध्याय 24 पद 27 और 44, यूहन्ना अध्याय 1 पद 45, इफिसी अध्याय 4 पद 11 से 13 तक। बाइबल से आप कोई भी शिक्षा दूसरों को बांटते हैं या अपने लिए समझते हैं, वह शिक्षा आपको और सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह की पहचान की ओर परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करने वाली होनी चाहिए। यदि नहीं, आपने वचन से जो समझा या सिखाया वह झूठी शिक्षा है। मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रभात मनन के द्वारा मैं आप लोगों को वचन सिखा रहा हूँ। जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ मैं बाइबल से ही बोलता हूँ। उसके बावजूद भी मेरे द्वारा सिखाने वाली बातें यदि मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वभावों को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें प्रेरित नहीं करती हो, तो आप समझ लीजिएगा कि मैं झूठी शिक्षा सिखाने वाला हूं। मसीही कहलाने वाले कई समूहों की शिक्षा इसलिए झूठी है क्योंकि उनकी शिक्षा उस समूह के सदस्यों को यीशु मसीह से अधिक अन्य कई लोगों या चीजों की ओर ध्यान देने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। मुंबई से प्रसारित एक टीवी चैनल पर मेरे द्वारा दिया गया एक संदेश का यूट्यूब लिंक के नीचे संभवतः कैथोलिक समूह से ताल्लुक रखने वाली एक बहन इस प्रकार लिखी, आप केवल यीशु मसीह के बारे में क्यों प्रचार करते हैं? माता मरियम के बारे में आप क्यों नहीं बोलते हैं? उस बहन का सवाल यही था। उस बहन ऐसा एक प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि जिस मसीही समूह से वो ताल्लुक रखती हैं उसमें सिखाई जाने वाली कई शिक्षा उन्हें यीशु मसीह से अधिक माता मरियम पर ध्यान देने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। जबकि माता मरियम ने लोगों से क्या बोली थी? जो कुछ वह अर्थात यीशु मसीह तुमसे कहे वही करना, यूहन्ना 2:5। खुद को मसीही कहलाने वाले कुछ समूह के लोग प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने से अधिक पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाले वरदानों को अधिक महत्व देकर सिखाते हैं। उन लोगों के लिए भी यीशु मसीह से अधिक महत्व पवित्र आत्मा है। जबकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 8। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया कि पवित्र आत्मा जब आएगा वह अपनी सामर्थ दिखाएगा, बल्कि यीशु मसीह ने ये सिखाया कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह होंगे। इसका मतलब एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा का आवास होने का सबसे बड़ा प्रमाण उस व्यक्ति के जीवन से यीशु मसीह की गवाही होनी है। यीशु मसीह को ना दिखाकर यदि कोई दावा करता हो कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिखा रहा है, समझ लेना कि उनमें पवित्र आत्मा नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा है। क्योंकि पवित्र आत्मा खुद को नहीं दिखाता है, बल्कि पवित्र आत्मा की सेवा यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए हमारी मदद करनी है। और कुछ लोग हैं खुद को मसीह कहते हैं और यीशु मसीह का ईश्वरीयता का ही इनकार करता है। उनका नाम है यहोवा विटनेस अथवा यहोवा साक्षी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनकी शिक्षा और कुरान की शिक्षा दोनों लगभग समान है। यहोवा साक्षी प्रभु यीशु मसीह को केवल मनुष्य मानते हैं और कुरान में यीशु मसीह को केवल एक पैगंबर माना गया है। पैगंबर लोग भी मनुष्य ही है। इन दोनों समूहों के बारे में बाइबल सिखाती है झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास
पिता भी है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 22 और 23। विषय विस्तार होने का भय के कारण मैं हमारा आज का जो विषय है उसकी ओर वापस आना चाहता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कोई भी पुस्तक से हम समझे या कोई भी विषय पर हम प्रचार करें, हमारा मुख्य विषय वस्तु प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा सीखने का और सिखाने का उद्देश्य सिखाने वाले हम और सीखने वाले अन्य लोग दोनों अपने अपने पापमय स्वभावों को बदलकर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वभाव की ओर अपने आप को बदले। अन्य सभी प्रकार के अध्ययन और प्रचार दोनों बाइबल के अनुसार के नहीं, ना ही पवित्र आत्मा की सेवा है। याद रखनी है कि जब हम वस्त्र धारण, आभूषण आदि बातों पर चर्चा करते हैं, यह विषय अवश्य लागू है जो हम चर्चा कर रहे थे। ये नियम जो हम चर्चा कर रहे थे वस्त्र धारण और आभूषण के संबंधित शिक्षा में भी लागू है। हम मसीहियों का वस्त्र धारण एवं अन्य सजावट प्रभु यीशु मसीह से अधिक अपना नंगापन का प्रदर्शन करने या अपना घमंड दिखाने आदि के लिए है। निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हमारा वेशभूषा वचन के अनुसार का नहीं। ध्यान दीजिएगा कि वचन हमें क्या चेताता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 19 और 20 मैं पढ़ रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जब वो वस्त्र पहनते हैं या अपने आप को सजाते हैं, बस ये ध्यान में रखिए कि क्या आप अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं या अपने आप की महिमा कर रहे हैं। यदि आपकी वेशभूषा लोगों को यीशु मसीह की ओर नहीं बल्कि आपके अपने ही ओर आकर्षित करती है, तो याद रखिएगा प्यारो, मसीह के न्यायासन के सामने आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। हमारा वस्त्र धारण, हमारी बोली, हमारा व्यवहार, अन्य जो भी बातें हैं, वो अविश्वासियों को यीशु मसीह की ओर आकर्षण करने के लिए होना चाहिए। तब हमारे वस्त्र धारण हो, हमारे अन्य जीवन शैली हो, उसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।